Taxable event, BCD rate and foreign exchange rate. Particulars, imported goods, exported goods. Taxable event क्या है? When the goods reach custom barrier and bill of entry for home consumption is filed is called a taxable event in case of imported goods. Imported goods के केस में ये पहले भी आया था कि जब आप बिल ऑफ एंट्री पास करते हो, फाइल करते हो फॉर होम कंजम्पशन, जब गुड्स आपका कस्टम बैरियर में पहुंचता है, कस्टम बैरियर मीन्स रोड होता है, बाय रोड होता है तो कस्टम बैरियर, उसका बाउंड्री जो होता है वो उसका कस्टम बैरियर बन जाता है, एयरपोर्ट कस्टम बैरियर बन जाता है और पोर्ट कस्टम बैरियर बन जाता है। तो उस टाइम पे जब आप बिल ऑफ एंट्री पास करते हो फॉर होम कंजम्पशन, देन इट इज कॉल्ड a taxable event for imported goods. And what is the taxable event for exported goods? When proper officer makes order permitting clearance, that is entry outward, is granted and goods are loaded, then it is called exported taxable event in case of exported goods. जब प्रॉपर ऑफिसर को ये पर वो एंट्री आउटवर्ड ग्रांट करता है कि आपको ये गुड्स लोडेड करने का, और गुड्स को लोड किया जाता है शिप में, जब वो एंट्री आउटवर्ड को ग्रांट करता है और गुड्स को शिप में लोड किया जाता है, तब वो उसका टैक्सेबल इवेंट बन जाता है। टैक्सेबल इवेंट जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि उस टाइम पे हमें पता चलता है कि अब ये गुड्स कस्टम ड्यूटी के लायबल हो गया है। इंपोर्ट के केस में क्या होगा? जब बिल ऑफ एंट्री होम कंजम्पशन के लिए फाइल हुआ तब वो टैक्सेबल इवेंट बन गया, और यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर ने जब एंट्री आउटवर्ड ग्रांट किया तब उसका एंड गुड्स आर लोडेड इनटू द शिप, ऑन टू द शिप, तब वो बन गया टैक्सेबल इवेंट। अब ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ये नहीं समझोगे तो आपको सम नहीं आएगा। डेट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू फॉर इंपोर्टेड गुड्स। Section 15 of the Custom Act 1962 specifies the relevant date for determining the rate of duty and tariff valuation of imported goods. They are different for the different situation as given below. So let us discuss what are those situations and how to decide rate of duty in case of imported goods. So this is also important thing that you have to keep in mind while you are कैलकुलेटिंग इम्पोर्ट ड्यूटी, विच रेट यू हैव टू टेक, कौन सा रेट आपको लेना है। तो यहाँ पे एक सेक्शन गुड्स एंटर्ड फॉर होम कंजम्पशन अंडर सेक्शन 46 है, वो दिया गया है। द रिलेवेंट डेट फॉर द थ्री मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज लेट डाउन बाय सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 क्लोज ए रीड विथ प्रोविजो वुड बी एज फॉलोज। द गुड्स इंपोर्टेड बाय व्हीकल एट लैंड कस्टम स्टेशन, अगर आप गुड्स व्हीकल के थ्रू इंपोर्ट करते हो in land customs, in that case the relevant date is the date of filing bill of entry under section 46 or date of arrival of vehicle, whichever is later. तो जिस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल किया है अंडर सेक्शन 46, या तो फिर आपका व्हीकल अराइव हुआ है लैंड रूट से, वो दोनों में से जो डेट लेटर होगी वो आपका बन जाएगा इफेक्टिव डेट, और उस डेट पे जो रेट होगा वो आपको उस रेट से ड्यूटी चार्ज करना है। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। जैसे मान लो कि 15 ऑफ फेब्रुवरी एंड बिल ऑफ एंट्री उसने पास किया है, फाइल किया है, एंड व्हीकल अराइव हुआ है 14 ऑफ फेब्रुवरी को। तो अब ये दोनों डेट में से विच एवर इज लेटर, तो 15 फरवरी, इस डेट पे जो रेट होगा वो रेट आपको एप्लीकेबल करना पड़ेगा। ये एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट वन, फॉर इंपोर्टेड गुड्स बाय वेसल एट ए कस्टम पोर्ट, द रिलेवेंट डेट इज द डेट ऑफ फाइलिंग द बिल ऑफ एंट्री अंडर सेक्शन 46 और डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड्स टू वेसल अंडर सेक्शन 31 विच एवर इज लेटर। अगर मान लो कि गुड्स वेसल से आता है, दैट मीन्स शिप से आता है और कस्टम पोर्ट में आता है, तो कौन सा डेट आपको इफेक्टिव लेना है? द रिलेवेंट डेट इज द डेट ऑफ फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री, जिस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल किया है अंडर सेक्शन 46 फॉर, और डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड टू वेसल अंडर सेक्शन 31, या तो फिर डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड ग्रांट किया है वेसल को अंडर सेक्शन 31, दोनों में से जो भी लेट आएगा,
लेटर पार्ट होगा डेट का वो आपको लेना है। विच एवर इज लेटर, हमेशा याद रखने का यहाँ पे विच एवर इज लेटर, दैट मीन जो डेट बाद में आता है वो आपको कंसिडर करना होता है। तीसरा जो ऑप्शन है, फॉर गुड्स इंपोर्टेड बाय एयरक्राफ्ट एट कस्टम एयरपोर्ट, अगर गुड्स एयरपोर्ट के थ्रू, कस्टम एयरपोर्ट के थ्रू आता है तो वहां पे कौन सा डेट लेना है? रिलेवेंट डेट इज द डेट ऑफ फाइलिंग द बिल ऑफ एंट्री अंडर सेक्शन 46 और डेट ऑफ अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट विच एवर इज लेटर। जिस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री अंडर सेक्शन 46 फाइल किया है या तो फिर जिस दिन डेट ऑफ अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट, जिस दिन एयरक्राफ्ट अराइव होता है, ये दोनों डेट में से जो भी डेट लेटर आएगी उस डेट पे जो रेट होगा ड्यूटी का वो आपको यहाँ पे एप्लीकेबल करना है। तो यहाँ पे 3 मोड दिया है। पहला मोड था लैंड कस्टम स्टेशन, दूसरा मोड था वेसल एट ए कस्टम पोर्ट एंड तीसरा था बाय एयरक्राफ्ट एट ए कस्टम एयरपोर्ट। और तीनों तीन में एक बात कॉमन है, विच एवर इज लेटर, जिस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री पास किया है वो, फाइल किया है वो, या तो फिर जिस दिन आपका वेसल, व्हीकल या एयरक्राफ्ट अराइव होता है उस दिन जो डेट रहता है उसमें से जो भी लेटर आएगा वो डेट आपको कंसीडर करना पड़ेगा। अब गुड्स क्लियर्ड फॉर फ्रॉम ए वेयर हाउस अंडर सेक्शन 68, यहाँ पे एक और बात आपको याद रखना है, ये रूल तो है ही बट अगर ये एप्लीकेबल होता है गुड्स क्लियर्ड फ्रॉम अ वेयर हाउस अंडर सेक्शन 68, द रिलेवेंट डेट इज द डेट ऑन विच a bill of entry for home consumption in respect of such good is presented। अब कई बार क्या होता है, गुड्स को वेयर हाउस में स्टोर किया जाता है, फिर वेयर हाउस से उसको होम कंजम्पशन के लिए क्लियर किया जाता है, तो उस केस में आपको कौन सा डेट लेना है? द रिलेवेंट डेट इज द डेट ऑन विच a bill of entry for home consumption in respect of such good is presented। जिस दिन आपने वेयरहाउस गुड्स को होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करने के लिए बिल ऑफ एंट्री पास किया है, वो डेट पे जो रेट रहेगा वो आपको एप्लीकेबल यहाँ पे करना पड़ेगा। रेट ऑफ ड्यूटी ऑन लेटर ऑफ 1 and 2, ये दो डेट है, जो भी लेटर आएगा दैट डेट यू हैव टू कंसीडर। उस डेट पे जो रेट ऑफ बीसीडी होगा वो आपको कंसीडर करना है, जैसे डेट ऑफ सबमिशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री और डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड ऑफ वेसल, एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल। तो जब एंट्री इनवर्ड ग्रांट किया जाता है या बिल ऑफ एंट्री फाइल किया जाता है या सबमिट किया जाता है, ये दोनों डेट में से जो भी डेट बाद में आएगी उस दिन जो रेट बीसीडी का होगा वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और एक्सपोर्टेड गुड्स के केस में रेट ऑफ बीसीडी कौन सा लिया जाता है? रेट ऑफ ड्यूटी ऑन द डेट ऑन विच एंट्री आउटवर्ड ग्रांटेड फॉर एक्सपोर्ट, जिस दिन आपने एंट्री आउटवर्ड ग्रांट किया था प्रॉपर ऑफिसर ने, उस दिन जो रेट था बीसीडी का वही रेट से बीसीडी एक्सपोर्ट पे लिया जाएगा। एक्सचेंज रेट में रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ सीबीआईसी ऑन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री, याद रखो जब आप बिल ऑफ एंट्री पास करते हो, फाइल करते हो, उस दिन सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स उस टाइम पे जो एक्सचेंज रेट चल रहा था वो एक्सचेंज रेट आपको इंपोर्टेड गुड्स के केस में लेने का। एंड यहाँ पे कौन सा लेने का? रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ सीबीआईसी ऑन द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ शिपिंग बिल। ये भी इंपॉर्टेंट है कि सीबीआईसी ने शिपिंग बिल के टाइम पे जो रेट अवेलेबल है, जो एक्सचेंज रेट अवेलेबल है, या बिल ऑफ एक्सपोर्ट जब आपने प्रेजेंट किया उस दिन आपका जो एक्सचेंज रेट चल रहा है वो रेट आपको एक्सपोर्टेड गुड्स के केस में लेने का। ये बेसिक कस्टम ड्यूटी का रेट कौन सा लेने का? अंडर सेक्शन 12, सेक्शन 12 इज ए चार्जिंग सेक्शन। तो रेट ऑफ ड्यूटी एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री, सब आपने बिल ऑफ एंट्री सबमिट किया तो उस दिन जो रेट था वो, एंड रेट ऑफ ड्यूटी एट द टाइम ऑफ एंट्री इनवर्ड्स ग्रांटेड टू द वेसल, व्हीकल और एयरक्राफ्ट, जब आपने रेट ऑफ ड्यूटी जिस दिन, जैसे यहाँ पे 10% चल रहा है और यहाँ पे उस दिन पे 12% चल रहा है, तो विच एवर डेट इज लेटर, और ये था मान लो कि 1 फरवरी
और ये था 2 फरवरी। तो आपको कौन सा डेट कंसीडर करना है? 2 फरवरी वाला डेट कंसीडर करना है। और उस दिन जो रेट था यानी 12% था, वो रेट आपका बन जाएगा रेट ऑफ बीसीडी प्रिवेल्ड ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेबल। चलो उससे रिलेटेड एक एग्जांपल समझते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। फ्री ऑन बोर्ड, जिसको शॉर्टकट में एफओबी बोलते हैं, एफओबी प्राइस is equal to 1 lakh US dollar. Shipping bill is presented electronically on 28 February 2018। देखो शिपिंग बिल प्रेजेंट किया है, इसका मतलब ये एक्सपोर्ट का केस है और फ्री ऑन बोर्ड 1 लाख यूएस डॉलर है। 28 फरवरी को 2018 को आपने शिपिंग बिल प्रेजेंट किया है। प्रॉपर ऑफिसर पास ऑर्डर परमिटेड क्लियरेंस एंड लोडिंग ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट ऑन 1 मार्च 2018 और 1 मार्च 2018 को प्रॉपर ऑफिसर ने उसको क्लियरेंस सर्टिफिकेट ग्रांट किया है। कंप्यूट एक्सपोर्ट ड्यूटी, अब देखो यहाँ पे आपको दो डेट दिया है, 28 फरवरी एंड 1 मार्च 2018। दोनों में जो रेट ऑफ एक्सचेंज दिया है 28 फरवरी को 65 रुपीज है एंड 1 मार्च 2018 को 66 रुपीज पर 1 यूएस डॉलर है एंड रेट ऑफ एक्सपोर्ट 10% एंड 8% है। तो देखो यहाँ पे शिपिंग बिल जब प्रेजेंट किया जाता है, तो शिपिंग बिल कब प्रेजेंट किया था? 28 फरवरी 2018 को। तो जब शिपिंग बिल प्रेजेंट किया जाता है उस दिन जो रेट था वो रेट आपको कंसीडर करने का। तो रेट अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे एफओबी वैल्यू आपका 1 लाख यूएस डॉलर है, तब उसको 65 से मल्टीप्लाई करना या 66 को, तो रूल ऐसा बोल रहा है कि जब शिपिंग बिल प्रेजेंट किया है उस टाइम पे जो रेट अवेलेबल था वो आपको कंसीडर करना है। तो शिपिंग बिल आपने 28 फरवरी 2018 को प्रेजेंट किया था, तो इसका मतलब आपको 65 से मल्टीप्लाई करना है। 1 लाख इंटू 65 तो आ जाएगा 65 लाख। एंड कस्टम ड्यूटी कितना पे करना है? तो उसमें ऐसा रूल है कि जब आपको क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिलता है, प्रॉपर ऑफिसर आपको आउटवर्ड सर्टिफिकेट देता है गुड्स को एंड गुड्स को लोड किया जाता है, उस दिन जो रेट होता है वो आपको कंसीडर यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे 8% है, तो 65 लाख का 8% करोगे तो 5,20,000। तो ये सिंपल एग्जांपल दिया है, दो अलग अलग रेट था, तो आपको ये पूरा अंडरस्टैंडिंग ऊपर टेबल में दिया ही है कि देखो यहाँ पे दिया है कि रेट कौन सा लेने का, डेट ऑन विच एंट्री आउटवर्ड ग्रांटेड फॉर एक्सपोर्ट, एंड रेट कौन सा लेने का जब शिपिंग बिल प्रेजेंट किया था। तो हमने उसी तरह से इसको फॉलो किया है, आपको ये याद रखना पड़ेगा तो आपको आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन, इंपोर्टेड गुड्स के लिए एक एग्जांपल दिया है। एन इंपोर्टर इंपोर्टेड सम गुड्स, एंट्री आउटवर्ड ग्रांटेड टू द वेसल ऑन 7 फरवरी। देखो एंट्री आउटवर्ड एंट्री इनवर्ड ग्रांटेड टू द वेसल इज 7 फरवरी। कब एंट्री इनवर्ड ग्रांट किया है? 7 फरवरी को। गुड्स वर क्लियर्ड फ्रॉम चेन्नई पोर्ट फॉर वेयर हाउसिंग ऑन 8 फरवरी आफ्टर असेसमेंट बिल। अब यहाँ पे 8 फरवरी को ये चेन्नई पोर्ट से गुड्स वेयर हाउस में गया। बिल ऑफ एंट्री वॉज प्रेजेंटेड ऑन 1 फरवरी। बिल ऑफ एंट्री कब पास किया है, यानी फाइल कब किया है आपने बिल ऑफ एंट्री, या प्रेजेंट कब किया है? 1 फरवरी। फॉर वेयर हाउसिंग, वेयर हाउस के लिए, वेयर हाउस के लिए आपने उसको 1 फरवरी में बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट कर दिया। एसेसेबल वैल्यू इज इक्वल टू 10,000 US डॉलर। गुड्स वर वेयरहाउस्ड एट चेन्नई एंड वर क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन ऑन 4 मार्च। अब देखो वेयरहाउस में से गुड्स 4 मार्च को क्लियर किया है, किस पर्पस के लिए? होम कंजम्पशन के लिए। What is the duty payable while removing the goods from Chennai warehouse on 4th March? तो 4 मार्च को जब गुड्स को वेयरहाउस में से रिमूव किया था तो क्या ड्यूटी पेएबल होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे अलग अलग रेट दिया है, अलग अलग बीसीडी का रेट दिया है और एक्सचेंज रेट भी दिया है। तो आपने डेट ऑफ सबमिशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयरहाउसिंग, वेयरहाउसिंग के लिए आपने बिल ऑफ एंट्री कब फाइल किया है? 1 फरवरी को। उस दिन एक्सचेंज रेट क्या था? 55 US डॉलर एंड रेट ऑफ बीसीडी था 10%। डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड ग्रांटेड टू द वेसल कब
वेसल को एंट्री इनवर्ड ग्रांट किया है, तो 7 फरवरी को उस दिन $59 था और रेट ऑफ बीसीडी था 15%। डेट ऑफ क्लियरेंस ऑफ गुड्स फ्रॉम वेयरहाउस, वेयरहाउस से गुड्स को क्लियर कर किया आपने फॉर होम कंजम्पशन, किस दिन क्लियर किया वेयरहाउस से गुड्स को होम कंजम्पशन के लिए? 4 मार्च। उस दिन रेट क्या था? 12%। और उस दिन सीबीआईसी एक्सचेंज रेट क्या था? 60 रुपीज पर यूएस डॉलर। अब देखो यहां पे आपको रिलेवेंट डेट, रेट ऑफ ड्यूटी फॉर वेयरहाउस गुड्स इज 12%। यहाँ पे रेट कौन सा लिया है? देखो आंसर क्या आएगा आपका? 12% बीसीडी का रेट लिया है। एंड एक्सचेंज रेट कौन सा लिया है? 55 रुपीज, ये वाला। ये दो आपका आंसर बन गया। अब आपको समझना होगा कि ये दो आंसर कैसे आया। तो हमने रूल में क्या पढ़ा था कि आपको एक्सचेंज रेट कौन सा लेना है? तो एक्सचेंज रेट वो लेना है जिस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री सबमिट किया हो, वो आपका रेट ऑफ एक्सचेंज बन जाएगा। उस दिन जो रेट ऑफ एक्सचेंज एप्लीकेबल होगा वो आपको लेना पड़ेगा। और रेट ऑफ बीसीडी क्या होगा? तो यहाँ पे नॉर्मली देखो, डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड ग्रांटेड टू द वेसल 7 फरवरी को एंड डेट ऑफ क्लियरेंस ऑफ गुड्स फ्रॉम वेयरहाउस 4 मार्च को, तो विच एवर इज लेटर। तो 4 मार्च वो लेटर पार्ट में आता है, तो उस दिन जो रेट एप्लीकेबल होगा वो आपको लेना है यहां पे। तो ये रूल है जब आप गुड्स को, जैसे यहां पे भी एक रूल बताया था मैंने आपको कि अगर आप गुड्स क्लियर्ड फ्रॉम warehouse under section 68, the relevant date is the date on which a bill of entry for home consumption in respect of such goods is presented। तो इसलिए यहाँ पे हमने बीसीडी का जो रेट था वो 12% ले लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेयरहाउस से गुड्स को होम कंजम्पशन के लिए क्लियर किया गया है और ये रूल में ऐसा क्लियर लिखा हुआ है कि अगर आपने गुड्स को वेयरहाउस से होम कंजम्पशन के लिए क्लियर किया है तो उस दिन जो रेट होगा वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसलिए 12% लिया है। अब बाकी का कैलकुलेशन अगर आप ये समझ लेते हो, ये कर लेते हो, तो फिर आपको जस्ट कैलकुलेशन करना है। असेसेबल वैल्यू 10,000 यूएस डॉलर दिया है और आपको एक्सचेंज रेट 55 रुपीज से कन्वर्ट करना है, 5,50,000 आ जाएगा। एंड बेसिक कस्टम ड्यूटी 5,50,000 इंटू 12% यानी 66,000 आएगा। उसमें एसडब्ल्यूएस सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10% ऐड करना है, तो 66,000 इंटू 10% 6,600 आ जाएगा। टोटल कस्टम ड्यूटी एक्सक्लूडिंग आईजीएसटी, अभी आईजीएसटी नहीं लगाया तो 72,600 आ जाएगा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज था कि एक्सचेंज रेट कौन सा लेना है और बीसीडी का रेट कौन सा लेना है। तो ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी ये सब में, तो आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट पार्ट हम वैल्यूएशन से रिलेटेड रूल्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।